प्रणाम दौड़े उम्मीद खुशी राम बलोदी ग्राम झट्टी डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड बिटेग एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूँ आप यूट्यूब चैनल के आरबी पहाड़ी लाइफ चैनल में दौड़े आजकल हम लोग अपर गाँव झट्टी पोस्ट ऑफिस डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल में और आज ब्लॉग के माध्यम से आपते देहरादून क्लेमेंटोन में आदरणीय मायाराम कंसवाल जी हमारे दीदी सरोज दीदी जी डॉबर भी हुए हैं और हाल निवासों को देहरादून क्लेमेंटोन सोसाइटी एरिया ऊँग समझने पर देखो एक बहुत बड़े पड़ोसी कंसवाल जी मायाराम जी ऊँग घर में ऊँग माजिक वार्षिक श्राद्धक समय पर एक भागवत ज्ञान यज्ञ को आयोजन आदरणीय पैनोली जी व्यासपीठ पर विराजमान और उनसे एक सूक्ष्म इंटरव्यू एक पॉडकास्ट रूप में वो भी मैं आपसे ब्लॉग के माध्यम से दिखो और बहुत बढ़िया कथा ऊँग जो भाषा शैली ऊँग जो ज्ञान देना के एक प्रकार और एक्स रिलीजियस टीचर आर्मी का हमारे गौरव दगड़ो बहुत बढ़िया लगे देहरादून में एक दिन में भी बढ़िया से और फिर एक बात ब्रह्मभोज में भी मैं शामिल हूँ और दीदी पड़ोस में आता और उन्हें सवाल जैसे अच्छू प्रेम जो ताई जी खत्म हुई उनसे एक अगाध प्रेम में यार भी व्यक्तिगत रूप में जब दीदी घर जान तो वक्त भी थोड़ा पूजा पाठ वगैरह सुबह हारमोनियम दीदी घर में भी तो थोड़ा सा मैं बैठ जाऊँ तो हमारे ताई जी जब भी मैं गान चाहे तो सुबह लेकर पर गेट तक समय पर खड़ी रहे कि बेटा मैं सुनू चाहते यार भजन कीर्तन तो अभी ताई जी नहीं रहे भगवान होता पर श्री चौड़ा में जगह दिन इन प्रार्थना और काम न करता देखो आओ ब्लॉग के माध्यम से आदरणीय पैनोलॉजी से मिला दो और कंसवाल जी पूर्व कार्यक्रम में आप शामिल कर दूँ और आओ उम्मीद करता तो बहुत बढ़िया लगे ज्ञान की प्राप्ति हुई और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में देखो आज को धन्यवाद प्रणाम शुभेच्छा। आओ दगड़ियों आज मैं आपका ब्लॉग के माध्यम से क्लेमेंटोन देहरादून सोसाइटी एरिया में ले आऊँ छूँ जग आदरणीय श्री मायाराम कंसवाल जी अपर स्वर्गीय माता जी वार्षिकी मौका पर दगड़ियों एक श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ को आयोजन हूँ घर में 7 दिवसीय और आदरणीय पैनोली जी एक्स रिलीजियस टीचर दगड़ियों इंडियन आर्मी गौरव अमर वो व्यासपीठ पर विराजमान आओ पहले में आपका पूर्व व्यास पंडाल पर एक बार ले जान छो कुछ लोग पारिवारिक लोग सुबह पूजा जो होंगी पितरों के निमित्त वो सब कंप्लीट होने के बाद क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होनी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश दीदी कर कंसवाल जी अमन समन घर च तो बहुत प्यार प्रेम दुख सुख में ये लोग साथी आपस में कंसवाल जी बहुत बड़े व्यवहार और दीदी ऊँग श्रीमती जी बहुत बढ़िया हम तो अपनी बुलक रामंदन और ऊँग माता जी हमारी ताई जी देखो जब भी दीदी घर में भी जान छो तो अक्सर मुलाकात होनी और जब मैं सुबह हारमोनियम में कुछ भजन कीर्तन वगैरह सुबह कर दूँ चाहे तो जरूर अपर गेट हम खड़े रहें छी और जब मैं बहन निकुल चाहे बोल बेटा मैं सुनू चाहिए बहुत बढ़िया लगे तो अभी ताई जी ने रहे ना रोंग वार्षिकी पर दगड़ो यो कार्यक्रम आदरणीय पैनल जी अगुवाई में हूँ और पूर्व परिवार कंसवाल जी ये कार्यक्रम में शामिल हुए हैं घर गाँव बटे भी लोग काफ़ी हैं और बारिश बहुत ज़्यादा चूँकि होनी तो फिर भी भव्यता से बहुत बड़े प्रोग्राम छत में बड़ी बारी छत खूब आलीशान मकान भगवान का बरदानी परिवार और बेटा दगड़ियों महाराष्ट्र मरदन एक बेटा और एक बेटी हूँ तो सब लोग सब खुशहाल पर जगहों में और यो मैं आपका वो भव्य मंच में दगड़ियों लाए हूँ जग में भागवत कथा बहुत जल्दी शुरू हुई यो घर की पूजा जगह जगह पितृ वास्ते पूजा कार्यक्रम आ रहा है अंतिम दिवस में हवन की तैयारी ब्राह्मण वृंद द्वारा सामने पर आदरणीय कंसवाल जी अपर मित्र जन दगड़ा कुछ रिलेटिव लोग बैठे हैं सभी लोग दगड़ो जान पहचाना को ना बाकी लोग से नीचे ब्राह्मण वृंदा पर तैयारी करना चाहिए इना भोजन व्यवस्था दगड़ो प्रसाद रूपी ब्रह्म भोज को आयोजन भव्यता से बहुत लोग और अब थोड़ा एक इंटरव्यू एक छोटे से साक्षात्कार आदरणीय पैनोली जी से वो एक बात दगड़ो भागवत कथा में प्रवेश कर प्रणाम दगड़ियों आज बहुत बड़ो सौभाग्य में मिले कि तुलसीराम आचार्य जी पैनोली जी आदरणीय पूज्य पाठ हमार सुधी में आज एक भागवत का सिलसिला में देहरादून उनसे भेंट वार्ता भाई थोड़ा उनसे परिचय और सनातन का बारे में विचार और लगातार काफ़ी सालों से वो हमारे समाज से हमारे सनातनता को बढ़ाने को प्रयासरत छी आओ आचार्य जी से आप बात कर दो आचार्य जी आप परिचय बेटे थोड़ा सा शुरुआत मैंने बताया कि मैं तुलसीराम आचार्य में पहुँचो जी शंकराचार्य जी जो बदनाम तो शंकराचार्य जी दया उनके नाम था शंकराचार्य जी तो नाम तो उनका पहले केशव था परंतु नाम उनका दूसरा था
उनके था वो और मैं हम साथ पढ़े वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन बेटे का आपने बेसिक वृंदावन में हम साथ पढ़े। अच्छा। श्रीनिवास विद्यालय से मैंने आचार्य किया है जी। और उसके बाद मैं संस्कृत पाठशाला में प्रधानाचार्य रहा हूँ। प्रधानाचार्य रहना 10 साल तक उत्तरकाशी संस्कृत उत्तरकाशी। जी जी। हाँ, उत्तरकाशी जोगत में ना। हाँ जी, हाँ जी। संस्कृत पाठशाला उसमें हाँ, हाँ। प्रधानाचार्य रहा हूँ हाँ। 10 साल तक। उसके बाद मैं सेना में गया। आर्मी में रहना बहुत गौरवशाली सैनिक। अच्छा, 22 साल में सेना में जो है सेवा की। अच्छा। धर्मगुरु के पद पे। अरे साहब रिलीजियस टीचर। हाँ 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 हाँ। धर्मगुरु के पद पे। हाँ। और मेरी कप्तान बन करके जो है ना रिटायर हुआ। ऑनरी कैप्टन आप रिटायरिंग। हाँ, सेवा मुक्त हुआ हूँ जी। तब से मैं ये सनातन धर्म के सब प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। जी जी। शंकराचार्य जी के आश्रम में हमने 108 भागवत के शंकराचार्य जी ने 108 भागवत करवाए। हाँ। जब ये केदारनाथ आपदा है। जी जी। उनके जन्म कल्याण के लिए। हाँ। उसमें हमने पैसे भी दिए और भागवत जो है ना ये फ्री में किया, कोई दक्षिण है। बहुत बढ़िया। हाँ। मैं सामाजिक काम होते हैं, चाहे 18 पुराण हो, चाहे किसी मंदिर में कोई बड़ा आयोजन हो जी। और कोई समाज कोई किसी काम को कर रहा हो जी। उसकी मैं कोई दक्षिण नहीं देता हूँ। उसमें कुछ अपना अंश भी अंश भी देना हो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वो करता हूँ। अच्छा। सनातन धर्म के लिए हमने जन्म लिया है जी। और मुझे पेंशन मिलती है। हाँ हाँ, आप तो गौरवशाली सैनिक जी ने गजटेड क्लास टॉप से बड़े रिटायर्ड जी। 70,000 रुपये मुझे। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो उससे मेरा जो है ना आजीविका जो जिम्मेदारी से पूरी होने का संचालन। हाँ जी। और इसके अलावा मैं जो बाहर में ये काम करता हूँ ये सब परमार्थ के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धर्म के लिए करता हूँ साहब, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी। मैं जो है ना भागवत में गीत नहीं गाता हूँ, मैं हाँ। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ भागवत की बात करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि हमने अक्षरशः श्रीमद् हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोग क्या कहना चाहिए 80% म्यूजिकल, 20% प्रवचन। नहीं पूरा जब मैं बोलना शुरू करता हूँ 4-5 घंटा तो मेरे बीच में कोई नहीं बोल सकता। नहीं बिहार में सुनू से आप और सनातन धर्म के लिए बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। पंडितों को, विद्वानों को भी जो है ना कहता हूँ कि आप लोग सनातन के लिए काम करिए जी। और उसके आजीविका तो आपको मिलेगी जी, किंतु उसके लिए करेंगे तो आपको धर्म का लाभ होगा, समाज को भी आपको जो लाभ होगा जी। और समाज की सेवा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इस प्रकार जो ये कहता है कि मैं भागवत सुनना चाहता हूँ तो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको अंशदान भी देता हूँ और भागवत फ्री में। बहुत बढ़िया पैनल जी, बहुत बढ़िया लगे। बहुत बहुत भगवान आपकी लंबी उम्र दे, आपका शरीर स्वस्थ बनी रहे और आप गौरवशाली। 84 साल का हूँ। 84 साल। ये भगवान देवतुल्य चिन्ह। किंतु मुझे कोई दिक्कत नहीं है भागवत करने में। कोई भी समाज आकर के ऐसा बोलता है कि आप कुछ दे भी दीजिए और फ्री में करिए, मैं खाली बताऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप रखूँ। आप 84 ईयर में निस्वार्थ रूप में ये समाज का सनातन तक नहीं बढ़ाना चाहिए। और आपने सनातन के लिए मेरा इंटरव्यू दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम आप रखूँ। एक बार पुनः प्रणाम, धन्यवाद। रहा नहीं जाता है, तुरंत आ गया। ये प्रकार सर ऐसी जो आप चमत्कार तूने मुझे याद किया, मैं आ गया हूँ, बोल क्या मांगता है। शंकर भगवान पार्वती के साथ में आए थे। पार्वती की छवि देख करके देखो, संसार की वस्तु को जो भोग्य समझता है वो रोग से ग्रसित होता है। संसार की वस्तु को जो सौम्य समझता है वो रोग विहीन होता है, वो आत्मानंद से जो परिपूर्ण होता है। वृकासुर ने पार्वती जी को भोग्य समझा और कहा, मन में विचार करने लगा कि शंकर के साथ में पार्वती कितनी सुंदर है ना। अरे इसके एक अंग प्रत्यंग जो देखने लायक है और ये हमेशा मेरे सामने रहे तो कितना सुंदर है, और सामने क्यों रहे, इसको मैं अपनी पत्नी बना लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए भगवान शंकर से कहा, ये शंकर जी आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, जिसके सिर में मैं हाथ रखूँगा वही नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, उसके राख बन जाए। शंकर जी ने कहा, बड़ा विचित्र वरदान है भाई, ऐसा वरदान क्यों मांग रहा है, तुझे क्या लाभ है लोगों को मारने से। किंतु वो तो निश्चय कर चुका था कि मैंने शंकर से यही वरदान लेना है जो मुझे चाहिए, और जो चाहिए मन में ये भावना उदय हो गई है, मानसिक जो है पाप उसमें उदय हो चुका है। यही होगा कि मुझे पार्वती को रखना। पार्वती के लिए उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा, जिसके सिर में मैं हाथ रखूं वही मर जाए। तो सबसे पहले जब भगवान शंकर ने जब वरदान दिया और वरदान दे करके हट गए,
उसने कहा आपने मुझे वरदान दे दिया? कहते हाँ दे दिया। जिस उसके सिर में मैं हाथ रखूंगा वो मर जाएगा? कहते मर जाएगा। पहले प्रयोग आप ही ऊपर कर लेता हूँ, आप जो है ना मर जाते हैं तो फिर और भी मरेंगे, है ना। तो हाथ बढ़ाया भगवान शंकर के ऊपर रखने के लिए, भगवान शंकर भागे अपने दिए हुई वरदान से, है ना, अपने दिए हुए ही वरदान से भगवान शंकर भागने लगे। रावण को सोने की लंका दे दी, किंतु कितना दुख हुआ भगवान शंकर को बाद में, है ना, बहुत दुख हुआ। उस सोने की लंका में बस करके वो बलशाली बन करके, और कई बार कभी जो है कैलाश पर्वत को उठाने जाता है, कभी शंकर को परेशान करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। जो दुर्जन है अपनी संपत्ति का और अपने बल का जो है ना दुरुपयोग करता है, और जो सज्जन है वो सेवा के लिए जो अपने बल और अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता है। तो अच्छाई और बुराई में इतना ही अंतर है कि अच्छाई दूसरे के लिए सुख का कारण बनता है और बुराई दूसरे के लिए दुख का कारण बनता है। भगवान शंकर के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए जब वो आगे बढ़ा, भगवान शंकर भागे, पार्वती जी अलक्षित हो गई और शंकर भगवान भागे। भागते भागते कहाँ जाते? शंकर जी ने अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल सब जगह गए, वो वही भाग रहा है, पीछे से आ रहा है शंकर जी के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, भगवान के ऊपर, है ना, अपना हाथ रख करके भगवती को जो है अपना बनाना चाहता है, जगदम्बा माँ को जो है ना, माँ को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ऐसे में भगवान शंकर नहीं उसने होश ही भी दिया होगा। अरे होश में दिया है ना तो उनके पीछे क्यों पड़ा होगा? इस हाथ को पहले जो है ना अपने घर में प्रयोग कर ले। अरे अब तो पार्वती जी तो उसको पसंद करते हैं जो नृत्य करता है, भगवान शंकर तो डमट 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 डमरू बजाते हैं और नृत्य भी करते हैं। तो भाई नृत्य क्या तो नृत्य करते हुए जो है ना पार्वती को ले जा सकता है? ये तो मैंने देखा नहीं। तो नृत्य करो ना थोड़ी देर के लिए, और वो नृत्य करने लगा तो वो भगवान ब्रह्मचारी ने कहा देखो भगवान शंकर जो है ना ऐसे घुमाते हुए हाथ को जो है ना अपने सिर के ऊपर भी रखते हैं और फिर इधर भी रखते हैं, इधर भी रखते हैं। तुम्हारा हाथ ही जो है ना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सिर के ऊपर ठीक घूम नहीं रहा है, और वो हाथ को घुमाने लगा और जैसे उसके सिर में हाथ गए हो वही पर भस्म हो गया। तो जो तुरंत वरदान देने वाले हैं वो वरदान तुरंत नष्ट भी हो जाता है। और एक समय की बात है, एक बड़े बड़े विद्वानों का एक सम्मेलन हो और उस सम्मेलन में ये कहा गया देखो ब्रह्मा और शंकर और भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, तीनों में से कौन बड़ा है? इसकी परीक्षा करो भाई, जा करके देखो तीनों में से कौन बड़ा है। तो सबने ये निश्चित किया कि भाई कौन परीक्षा करेगा, कौन जाएगा, कौन परीक्षा करेगा। सरस्वती नदी के किनारे पे ये निर्णय हुआ कि चलो परीक्षा करते हैं। भाई परीक्षा तो करेंगे परंतु कौन परीक्षा करेगा? तो निश्चित किया गया, चयन हुआ भृगु जी परीक्षा करेंगे। भृगु जी के लिए कहा गया आप जो तीनों देवताओं में जाओ, इन तीनों देवताओं में कौन बड़ा है? बड़ा मतलब कौन जो है सतोगुण से परिपूर्ण है, कौन तमोगुणी है, कौन रजोगुणी है। बड़ा का मतलब ये नहीं कि कौन ऊंचाई में बड़ा है, नहीं। दगड़ियों आज सप्तम दिवसीय कथा व्यासपीठ विधि आचार्य तुलसीराम पैनुली जी द्वारा समापन होने के बाद गुरुकुल बिटेक दगड़ियों करीब कम से कम 50 से 80 बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा जो सनातन की अग्नि बढ़ाना गुण अपर शिक्षा दीक्षा अग्नि बढ़ाना छी। और ये बच्चा दगड़ियों एक कार्यक्रम में शामिल होने को ब्रह्म भोज में शामिल होने और उन कुछ कार्यक्रम भी आओ वे कार्यक्रम में भी शामिल कर दूँ। बहुत बढ़िया लगे, एक कलरफुल उनका पर वर्दी, उनका पर यूनिफॉर्म और एक बात उसकी अनुशासन उनको। ये बच्चा कक्षा 6 बिटेक दगड़ियों 10 तक बच्चा छे और गुरुजन वृंद भी संस्कृत महाविद्यालय बिटे गया। बहुत बहुत स्वागत आदर उन लोगों को और बहुत बहुत साधुवाद उनको को इन कार्यक्रम पर शरीक होने से देखो सनातन की जड़ और मजबूत होने। और आदरणीय पैनोली जी जो मंच पीठ पर आदि विराजमान थी और कंसवाल जी जो कार्यक्रम उड़े आई और इन कार्यक्रम में यूँ बच्चों का बुलाई और कार्यक्रम के घर में था और ज़्यादा बढ़िया देखो बहुत बढ़िया लगन वो बच्चों ने अपने कार्यक्रम थोड़ा मंच बिटे कर एक बात बहुत लोग यहाँ से खूब सारे लोग इतना विकट परिस्थिति बारिश बहुत ज़्यादा होनी थी वो एक बात भी और एक बात
प्रसाद रूपी ब्रह्म भोज का आयोजन करे गए। तो पूर्व कार्यक्रम में बहुत आनंददायी क्षण मेरे जीवन को भी, मेरे देहरादून प्रवास को भी, और यूँ बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम में अपर सहभागिता और जो सब लोगों समूह रूप में मंत्रोच्चार द्वारा कुछ गायकी प्रस्तुत कर, वैसे सब लोग मंत्र विभूत हुएगी ना, और बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा लगा। म्यूजिकल टीम भी आदरणीय आचार्य तुलसीराम पैनोली जी जो टीम जो है बहुत बढ़िया टीम, बड़ो अच्छो गला इन लोगों माँ सरस्वती बरदानी हुए बच्चा, और अलग अलग 1-to-1 मुलाकात भी आई। तो अब दगड़ियों व्यासपीठ बिटेक आचार्य जी चलिए ना। और एक बात, भोजन प्रसाद रूपी ब्रह्म भोज की शुरुआत हो गई। वही हमारे गढ़वाल उत्तराखंड की परंपरा दगड़ियों, पंगतम बैठिकन पत्तल में सभी लोग भोजन रूपी प्रसाद पाना छिन, और अब तक धन्य महसूस करना छिन। और आज कंसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, भगवान से प्रार्थना ऊँक माँ जी तई जो निमित्त सब पितुर तई जो निमित्त कार्यक्रम उरे गई, और कुशलतापूर्वक यूँ समापन बरखौनी लगातार देहरादून में कुछ 5-7 दिन बिटेगा। वो एक बात भी देखो, हम लोग भी पंगतम बैठी कर एक विधि विधान से ब्रह्म भोज को हम आनंद ले आई, और प्रार्थना कर दो कि यूँ सभी पितृतई ब्रह्म लोक में विष्णु लोक में यूँ है स्थान मिलें दगड़ियों, यूँ परिवार की हर मनोकामना हर सुख समृद्धि ये परिवार तक मिले न। और इन कार्यक्रम देखो जब हम अपने पितरों के निमित्त वो पितृ जो अभी डायरेक्ट कुछ नहीं दिन, इनडायरेक्ट जो हमारे देवता स्वरूप हमार दगड़ हमेशा खड़े रहना ना, उनको इन कार्यक्रम करना ये कलयुग में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद कंसवाल पर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी लोग मैं आखिर तक बनाए रहने को उम्मीद कर दो वीडियो आपको बढ़िया लगे, और बढ़िया लगे तो वरिष्ठ मित्रों में जरूर शेयर करना रहे। दगड़ियों हमारे बोली भाषा गढ़ोली बोली भाषा के प्रचार प्रसार को भी माध्यम म्यार यूट्यूब चैनल KRB पहाड़ी लाइफस्टाइल, और एक दगड़ अंत में माँ भगवती से प्रार्थना आप जग वेला सुखी संपन्न और निरोगी रहे, आप हर मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें में इन कामना और प्रार्थना दगड़ आज एक ब्लॉग में श्री कर दाओ। आज को धन्यवाद, प्रणाम, शुभेच्छा।